अपनी पहली चुनाव रैली में मायावती ने सपा, कांग्रेस, बीजेपी पर बोला हमला। मायावती ने लगाया आरोप, कहा कांग्रेस दलितों, गरीबों को लुभाने के लिए नाटक कर रही है। सपा की सरकार में गुड्डा, बदमाश, माफिया और लूट खसोट करने वालों का राज रहता है। बसपा सुप्रीमो ने कहा बीजेपी नीति सरकार में धर्म के नाम पर हमेशा तनाव और नफरत का वातावरण रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार का आगाज करते हुए बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उन्हें दलित विरोधी, गुंडों की पार्टी और नफरत फैलाने वाली पार्टी बताया। मायावती ने आरोप लगाया, कांग्रेस दलितों, गरीबों को लुभाने के लिए नाटक कर रही है। सपा की सरकार में गुंडा, बदमाश, माफिया और लूट खसोट करने वालों का राज रहता है। वहीं बीजेपी नीति सरकार में धर्म के नाम पर हमेशा तनाव और नफरत का वातावरण रहा है। मीडिया को जातिवादी बताते हुए मायावती ने दावा किया, हमारी पार्टी अपनी बूते पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मीडिया के सभी दावे 2007 की तरह एक बार फिर गलत साबित होंगे। बीएसपी सुप्रीमो ने बुधवार को आगरा में पहली अपनी चुनावी जनसभा से पार्टी के प्रचार की शुरुआत की। जनसभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा, आज़ादी के बाद सिर्फ कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन गलत नीतियों और गलत कार्यप्रणाली के कारण वह केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गई। उन्होंने कहा कांग्रेस पर दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग का विरोध होने का आरोप लगाते हुए केंद्र की सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया, न ही उसने पिछड़े वर्ग के आरक्षण से जुड़ी मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की। उन्होंने कहा कि बसपा ने अपने कड़े संघर्ष और प्रयासों से इन सिफारिशों को लागू कराया। पूर्ववर्ती सपा सरकार पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा, सपा सरकार के कारण हर स्तर पर दलितों और ओबीसी के साथ सौतेला व्यवहार होता है। मायावती ने कहा, समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने पर हमारी सरकार में दलितों एवं अन्य संतों, महापुरुषों के नाम पर जिन जिलों के नाम रखे गए थे उन्हें बदल दिया। वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी और दलितों को लुभाने का प्रयास करते हुए मायावती ने कहा, आपको बता दूं कि संसद में पदोन्नति में आरक्षण के लिए पेश विधेयक का सपा ने विरोध किया था और उसकी प्रति फाड़ दी थी। बीजेपी का एजेंडा था आरएसएस के विचारों को लागू करना। राज्य की मौजूदा बीजेपी नीति सरकार पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा, इनका एजेंडा जातिवादी, पूंजीवादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संकीर्ण विचारों का लागू करना है। बीजेपी नेता सरकार धर्म के नाम पर हमेशा तनाव और नफरत का वातावरण पैदा करती हैं। दलित समाज और महिलाएं इस सरकार में कतई सुरक्षित नहीं है। बीजेपी की गलत आर्थिक नीतियों के कारण गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए हैं, ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होते ही फिर तेजी से बढ़ेंगे। मायावती ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस, बीजेपी, सपा सबकी सरकारों में गरीबों, बेरोजगारों को पलायन करना पड़ा। इन सरकारों से निजात पाने के लिए बसपा की सत्ता में वापसी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार बनने पर कानून व्यवस्था मजबूत की जाएगी और हर स्तर पर कानून का राज कायम किया जाएगा। धर्म के नाम पर किसी का शोषण, उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा।